हेलो साथियों, मैं हूं मनोज हिंदुस्तानी। कुंभ स्टडी अब्रॉड में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, 8 मई 2024 को आजमगढ़ में हम लेकर आ रहे हैं एक मेगा कैरियर सेमिनार, जहां पर हम आपको बताएंगे, उस सेमिनार में बताएंगे कि जो बच्चे एमबीबीएस बनना चाहते हैं, जिनका सपना है, जिनके परिवार का सपना है कि उनका बच्चा, उनका बेटी बेटा वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, लेकिन उनका बजट बहुत कम है, उनका नीट में स्कोर बहुत कम है। तो इसके लिए हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है आजमगढ़ ठंडी सड़क तरुण होटल में, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 8 मई दिन बुधवार को रखा गया है। इसमें आप लोग आइए, भाग लीजिए और पूरी जानकारी हमारे एक्सपर्ट के द्वारा लीजिए कि हमें करना क्या है। देखिए, आज एमबीबीएस विदेश से क्यों करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत की कि हर साल लगभग 22 से 24 लाख बच्चे जो हैं नीट अपेयरिंग में मतलब भाग लेते हैं, जो नीट का पेपर में भाग लेते हैं। और नीट में लगभग 11 से 12 लाख बच्चे हर साल पास किए जाते हैं। और भारत में मात्र 1,05,000 1,10,000 सीटें हैं, सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर। तो साथियों देखिए कितना बड़ा गैप है। हर साल लगभग 9 से 10 लाख बच्चों का सपना टूट जाता है कि हम डॉक्टर कैसे बने, क्योंकि सीटें कम हैं। साथियों, एक सबसे बड़ी विडंबना है कि जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम वर्गीय लोग हैं, वो सरकारी कॉलेज मिला तो ठीक है, सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो उनको इतनी मोटी रकम पे करनी पड़ती है। 75 लाख से लेके 2.5-3 करोड़ तक रुपए तक फीस जमा करनी पड़ती है यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी मिला तो ठीक है, और लेकिन सरकारी के लिए आपको 620 नंबर चाहिए, प्राइवेट में लिए आपको पैसा चाहिए। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए अब्रॉड से एजुकेशन बहुत ही सस्ती है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्वालिटी वाली है। एक तो होगा कि बच्चा आपका विदेश से डॉक्टर बन के आया है, कितनी खुशी की बात है। और दूसरा, जो ये दिमाग में लोगों को रहता है कि हमको एमसीआई जो एफएमसी का एग्ज़ाम है, एफएमसी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साथियों, इस भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2028 में ये बिल लाए हैं जिसमें नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट का एग्ज़ाम मतलब कि जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, या विदेश से जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं लाइसेंस के लिए, उनको सबको पेपर देना ही पड़ेगा। एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। किसी गलत फहमी में ना रहे कि 2028 में के बाद के जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे 2028 से, उनको पेपर नहीं देना है। यहाँ पे भी जो भारत के बच्चे हैं उनको एफएमसी का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट का एग्ज़ाम। उस एफएमसी का बदला हुआ स्वरूप नेक्स्ट है। आज के डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जो बीटेक कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, सिविल से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, उनको भी एक अपने लाइसेंस के लिए फीस मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो बी फार्मा, डी फार्मा है, एएनएम है, जीएनएम है, इनको भी लाइसेंस के लिए फीस देना पड़ेगा। तो जब फीस हमको यहाँ भी एग्ज़ाम हमको यहाँ भी देना है लाइसेंस के लिए और वहाँ भी देना है, तो इससे अच्छा है कि हम विदेश से एजुकेशन करें, विदेश से पढ़ाई करें। पहले दिन से ही हम लोग एफएमसी, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, एफएमसी का के लिए लाइसेंस के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी डे फर्स्ट से करवाती है साथियों। और 5.5 साल का वहाँ पे एमबीबीएस है। तो और विदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ है सारी गवर्नमेंट है, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। वहाँ पे सरकारी हॉस्टल है। जैसे अभी आप सीट बुक कराते हैं 5 मई के पहले, अगर सीट जिसकी भी बुक होती है उसको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा, जिसका रेंट लगभग 1 लाख रुपए है, 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ है, मतलब पूरे साल का 12,000 रुपये है। अगर वहीं आप 5 तारीख के बाद अगर आप सीट अपनी बुक कराते हैं और इन्विटेशन लेटर आपका 5 मई के बाद आता है, तो आपको लगभग 48 से 55 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए, प्राइवेट हॉस्टल के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर भारत में डॉक्टर बनने का सपना और रास्ता कितना कठिन होता जा रहा है, इसकी अपेक्षा विदेश में कितना आसान है। तो मैं अपने जितने मेरे व्यूवर्स हैं सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि 8 मई को हम लोग करने जा रहे हैं सेमिनार आजमगढ़ में तरुण होटल में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। और साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आजमगढ़ के अलावा हम कहां कहां पे सेमिनार कर रहे हैं, किस तारीख में कर रहे हैं, आप उसकी भी जानकारी ले लें। आप जैसे
आजमगढ़ में 8 तारीख को हो रहा है, 8 मई को हो रहा है। लखनऊ में आप रोज़ हमारे ऑफिस आके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 12 मई को एक सेमिनार होटल में रखा गया है एयरपोर्ट के पास में। हम अपने व्यूअर्स से बोलेंगे कि वो दर्शक से बोलेंगे कि वो आए हमारे सेमिनार में भाग लें, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। फिर कानपुर में 19 मई को रखा गया है, प्रयागराज में 25 मई को है, वाराणसी में 26 मई को है, गोरखपुर में 2 जून में है, फिर हम आजमगढ़ में करेंगे। तो साथियों मतलब कि ये हमारा रूटीन वर्क है और डे बाय डे हम लोग अपना सेमिनार करते रहते हैं, हर स्कूलों में जाते हैं, लोग अपने बच्चों को बताते हैं। और आप ये सोच लीजिए कि पिछले साल लगभग 28,000 बच्चों ने विदेश मतलब रसिया में से गए हैं एमबीबीएस करने के लिए। आज एनएमसी की गाइडलाइन क्या है कहती है, इसके बारे में हम बताएंगे, वहाँ के हॉस्टल के बारे में बताएंगे, सब कुछ विस्तार से आपके साथ चर्चा किया जाएगा कि कैसे अपने बच्चे को का भविष्य सिक्योर कराएं। जिनका बजट 15 लाख है, जिनका बजट 17 लाख है, जिनका बजट 22 लाख रुपए है, इन बजट में कंप्लीट एमबीबीएस होगा। तो साथियों कोई बड़ी फीस नहीं है, नीट में मात्र 120 नंबर चाहिए। और इसमें एक फैसिलिटी और है कि जब आप 2 साल पहले से 2022 में 2023 में कोई भी स्टूडेंट अगर नीट में भाग लिया था और उसका नंबर 120, 125 है, 130 है, वो संपर्क करे, उसका भी एडमिशन हो जाएगा रसिया से। और हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं रसिया में है, जॉर्जिया में है, कजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है। और आप कहेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नेपाल में भी है, बांग्लादेश में है। लेकिन हम क्यों नेपाल और बांग्लादेश में जाए? जो माहौल, जो कल्चर, जो एजुकेशन रसिया में है वो कहीं पर नहीं है, सबसे सेफेस्ट कंट्री है। आप सभी जानते हैं कि भारत से उनकी मैत्रीपूर्ण हमारी आज आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अभी तक चली आ रही है। तो एक मजबूत कंट्री के साथ अपना भविष्य सिक्योर कर